92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं छोटे जीनियसेस की कहानियां नीलेश मिश्रा के साथ। दोस्तों, यूं तो मैं आपको हर रात अपनी जो राइटर्स की मंडली है उनकी लिखी हुई कहानियां सुनाता हूं, लेकिन ये एक बहुत ख़ास नया शो है जिसमें मैं बच्चों की लिखी हुई कहानियां आपको सुनाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस शो के बारे में। ये कहानियां लिखी हैं छोटे से जीनियसेस ने और हफ्ते में 2 बार, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे को आपके शहर में आप सुन सकते हैं। इन राइटर्स को ढूंढा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के आई जीनियस यंग ऑथर्स हंट ने। ऐसे इस ऑथर्स हंट में कई हजारों राइटर्स जो कि जीनियसेस हैं, इनकी कहानियां रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत और रूपा पब्लिकेशन की टीम ने पढ़ा है, सिलेक्ट किया है। बड़ी माथापच्ची होती है भाई राइटर्स की कहानियां सिलेक्ट करने में, मैं जानता हूं, क्योंकि हर रोज़ देश के कई हिस्सों से मेरे पास कहानियां आती हैं। मेरी मंडली में लोग शामिल होना चाहते हैं। और ये जो मेरा नया शो है छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा, इसी कंपाइलेशन जिसका नाम है आई जीनियस अ ट्विस्ट इन द टेल, उस पुस्तक पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही उत्सुक हूं आपको इस नए कहानियों के सफ़र, कल्पनाओं के सफ़र में ले जाने के लिए। और अगले सेगमेंट में मैं शुरू करूंगा आज के छोटे से जीनियस की कहानी। और आज की कहानी का नाम है मेरी क्लासमेट उन्नति, और इसको लिखा है 14 साल की मुंबई में रहने वाली ऑथर अनन्या किरपाने ने। ये बात 20 जुलाई 2012 की है। जानती हूँ काफी साल हो गए हैं, पर मुझको ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी कल ही की बात हो। तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। हमारे लिए फ्राइडे सबसे स्पेशल दिन होता था। नहीं वो सिर्फ हफ्ते का आखिरी दिन होता था, बल्कि उस दिन हमारा फिजिकल ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स का भी क्लास होता था। क्योंकि हम हाल में ही हाई स्कूल में आए थे, तो 8वीं स्टैंडर्ड के मुकाबले हमारे पीटी क्लासेस कम थे। हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होती थी, इसलिए हम वो क्लास जी जान लगा के एंजॉय करते थे। और इसी साल 6 नई लड़कियों ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था। उनमें से 3 9th स्टैंडर्ड में थी, 2 हमारी क्लास में आई और एक दूसरी डिवीजन में चली गई। ये उनका पहला पीटी क्लास था। जब हम एक लाइन बनाएंगे और हॉल में शांति से खड़े होंगे तो मैं उन 2 लड़कियों से बात करूंगी, ये मैंने ठान लिया था। हम हॉल में पहुंचे और हमको एक लाइन में खड़े रहने का ऑर्डर आया। अब मॉनिटर्स अपने अपने क्लास के बच्चों के नाखून साफ हैं कि नहीं, सही कटे हैं कि नहीं, चेक करेंगे। हमारे क्लास में हर महीने मॉनिटर बदलता था और इस महीने की मॉनिटर मैं थी। मैंने सबसे पहले अपने नाखून टीचर से चेक करवाए। जब मुझको टीचर से ग्रीन सिग्नल मिला तो मैंने क्लास का चेकअप शुरू कर दिया। हम मॉनिटर कभी अपने दोस्तों पे सख्ती से नहीं पेश आते, क्योंकि हमें तो सिर्फ मस्ती करनी होती है। मेरी आंखें नाखूनों को चेक करती हुई आगे बढ़ रही थीं। जिन नाखूनों में गंदगी थी उनको लाइन से अलग खड़े रहना पड़ता था। मैं सभी के हाथ ध्यान से देख रही थी कि मेरी नजर ऐसे हाथों पे पड़ी जो सबसे अलग थे, एकदम नाजुक और खूबसूरत, जिसके नाखूनों को लंबा लंबा बढ़ाया गया था, पर वो साफ और सुंदर थे, नेल पेंट से सजे। जब मैंने ऊपर देखा तो वो नई लड़की उन्नति के हाथ थे। मैंने धीरे से उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, नाइस नेल्स। छोटे से कॉम्प्लीमेंट से कितनी खुश हो गई थी वो। उसने मुझे देख के वही स्माइल दी जो अक्सर एक माँ अपने बच्चे की तारीफ सुन के देती है। मैंने उस दिन नाखून न काटने पे कोई पनिशमेंट नहीं दी। कुछ 5 ही दिन गुजरे थे कि सुबह सुबह स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस था। स्कूल में मैथ्स के टेस्ट में फेल होने के डर से शुक्रवार की शाम हमारे स्कूल की एक 13 साल की स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी माँ की साड़ी से फांसी का फंदा बना के अपने आप को फैन से टांग लिया था। उन्नति जयसवानी 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी, BARC स्कूल में जो अनुशक्ति नगर कैंपस में है, ट्रॉम्बे के पास। उन्नति ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो तंग आ चुकी थी। उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसको मैथ्स समझ में नहीं आ रही थी। उसको अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले रिजल्ट्स देने में दिक्कत हो रही थी। नोट कुछ इस तरह था, मैं पढ़ पढ़ के पागल हो गई हूँ। डैडी ने भी सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैथ्स समझ ही नहीं आती। मैथ्स के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है। मैं अपने माँ और पिताजी को और शर्मिंदा नहीं कर सकती। मुझको भगवान के पास जाना है। बाय मम्मी, बाय डैडी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी क्लासमेट ने मुझको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं मान ही नहीं पा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी असेंबली में अनाउंस की खबर।
लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। अगले ही दिन ये बात अखबारों में छप गई। तब मुझको थोड़ा एहसास हुआ कि यही सच है। और पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये थे कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। उसके नाखून कितने खूबसूरत थे। इस बात को अब 1 साल हो गया, लेकिन आज भी जब मैं अपने नाखून काटती हूँ या उन पे नेल पॉलिश लगाती हूँ या उनको अच्छा शेप देने की नाकाम कोशिश करती हूँ तो उन्नति का ख्याल हमेशा आ जाता है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, ना ही मेरी क्लोज फ्रेंड थी। मेरे लिए उन्नति वो लड़की थी जिसने मुझे प्यारी सी मुस्कान दी थी जब मैंने उसके नाखूनों की तारीफ की थी। बस वो महज 1 महीना हमारे क्लास में हमारे साथ थी। आज शायद मुझे उसकी शक्ल ठीक से याद ना आए, लेकिन उन्नति हमेशा मेरे लिए वो लड़की रहेगी जिसके हाथ बहुत नाजुक थे और उसके नाखून सबसे खूबसूरत थे, एकदम अच्छे से शेप किए हुए, साफ और रंग बिरंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी, जिसको लिखा था मुंबई की 14 साल की ऑथर अनन्या किरपाने ने। चलिए अब बात करते हैं इस कहानी की 14 साल की राइटर, मुंबई में रहने वाली अनन्या किरपाने से। हेलो, अनन्या किरपाने से बात कर सकता हूँ? Yeah, I'm Ananya speaking. अनन्या, दिस इज नीलेश मिश्रा। Hello. हाय, कैसे हैं आप? I'm fine. मैंने अभी अभी आपकी कहानी पढ़ी है, मेरी क्लासमेट उन्नति। Yeah. Firstly, congratulations and Thanks a lot. It was a very sweet story. Thank you. So, how did you get the idea to do this story? Actually, it's a true story. So, it was based on my own life experience. And this competition came up, and this incident had occurred only a few months before. So, it came to my mind. So, I wrote it down and I submitted it. Ah, okay. It must have been very traumatic. Actually, I didn't know her for that long, but yeah, it was a big shock. Right. So, do you otherwise also write stories? I do write stories, but they're mostly personal, not really. And once me and my brother and one of my friends, we tried writing a story, but it didn't really go very far. Okay. Yeah, that's stories are sometimes very stubborn. They tend to get stuck. Well, wonderful. I found it quite mature and very nice. Thank you. So, are you writing something else? No, not right now. Right now, I'm busy with studies. I'm in the 10th standard at the moment. Okay, wonderful. Yeah. Well, all the best for your studies and for your writing whenever you should resume it. Yeah. And thank you very much for speaking with me. Thank you. It's a big honor. Thank you, Ananya. Bye-bye. Bye. तो दोस्तों, ये थी अनन्या किरपाने, 14 साल की राइटर हैं, मुंबई में रहती हैं, जिन्होंने वो कहानी जो आज मैंने सुनाई, मेरी क्लासमेट उन्नति, ये कहानी इन्होंने लिखी थी। तो दोस्तों, आज ख़त्म होता है हमारा 2 महीने का इतना खूबसूरत सफ़र, जिसमें मैंने आपको युवा राइटर्स की लिखी हुई और रस्किन बॉन्ड और चेतन भगत द्वारा चुनी गई कहानियाँ पढ़ के सुनाई। बहुत मज़ा आया मुझको, और चूँकि मैं भी खुद कहानियाँ लिखता हूँ या कोशिश करता हूँ, और मेरी जो मंडली है उसमें यंग राइटर्स को ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियाँ लिखने के लिए, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव था कि मैंने इतने छोटे, इतने काबिल राइटर्स का टैलेंट देखा और सबसे बातें की। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ लोग ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मेरी मंडली में शामिल हो जाएंगे और हमारा जो लेखकों का अड्डा है, जो जमावड़ा है, उसकी शोभा बढ़ाएंगे। और तब तक मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं उनको, उनके आगे के भविष्य के लिए। वो और लिखें और अच्छा लिखें और हम सबको अपने यंग टैलेंट से प्रेरणा देते रहें। तो इन सारे छोटे जीनियसेस को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।